हमारे पास अब जो टॉपिक है वो प्रोटीन का है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन बेसिकली पॉलीमर है अमीनो एसिड्स के, यानी अमीनो एसिड्स जब आपस में जुड़ते हैं तो उसके नतीजे में जो पॉलीमर बनता है उसे प्रोटीन कहते हैं। नेचुरल पॉलीमर भी कहा जाता है। अमीनो एसिड्स जब आपस में जुड़ते हैं तो वो जो बॉन्ड इनके दरमियान बनता है उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये पेप्टाइड बॉन्ड दरअसल अमाइड बॉन्ड है। अमाइड बॉन्ड मतलब क्या हुआ? मॉलिक्यूल ए का COOH, मॉलिक्यूल बी का NH2 आपस में कंडेंस हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ? COOH का OH निकला, NH2 का H निकला, वाटर मॉलिक्यूल लॉस हुआ, जिसके नतीजे में नाइट्रोजन और कार्बोनाइल कार्बन आपस में जुड़ गए। अब इसके नतीजे में क्या होना? कार्बोनाइल कार्बन के साथ नाइट्रोजन अटैच हो गया। ये क्या कहलाता है? फंक्शनल ग्रुप अमाइड कहलाता है ना। इसी अमाइड लिंकेज को प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है ना। पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? जब अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के अमाइड बॉन्ड बनाते हैं तो इसे पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। और प्रोटीन के बनने की वजह यही पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो मुख्तलिफ अंदाज में हम इसको क्लासिफाई करते हैं। तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद के ऊपर, यानी कॉम्बिनेशन की बुनियाद के ऊपर, दूसरे उसके मॉलिक्यूल की नेचर की बुनियाद के ऊपर, तीसरा उसकी शेप की बुनियाद के ऊपर हम प्रोटीन को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले तरह कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पर बात करें तो हमारी उसकी 3 कैटेगरी हैं। 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल प्रोटीन, है ना। सिंपल प्रोटीन का मतलब क्या है? सिर्फ अमाइनो एसिड्स ही हैं जो आपस में जुड़ गए, है ना। सिर्फ अमाइनो एसिड्स हैं जो आपस में जुड़ गए हैं। अब इसकी मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज हैं, जैसे एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, ग्लूटेलिन है, ग्लाइडिन है। ये मुख्तलिफ किस्म की इसकी कैटेगरीज है, ठीक है। और मुख्तलिफ किस्म की इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जिस बुनियाद के ऊपर हम इसे कैटेगराइज करते हैं और उसके एग्जाम्पल्स हैं, है ना। सिंपल प्रोटीन का मतलब ये ऐसे प्रोटीन्स जो बेसिकली अमाइनो एसिड ही से मिलके बने, यानी कोई थर्ड मॉलिक्यूल या कोई अदर कैटेगरी ऑफ द मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल प्रोटीन्स है। अच्छा, कॉन्जुगेट प्रोटीन यानी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन भी कहा जा सकता है ना। इसमें क्या होगा? इसमें अमाइनो एसिड के अलावा भी एक सब्सटेंस मौजूद होगा, ठीक है ना, यानी नॉन अमाइनो एसिड सब्सटेंस भी मौजूद होगा। अच्छा, इसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, है ना। ऐसे प्रोटीन जिनमें अमाइनो एसिड के अलावा भी कोई ग्रुप मौजूद है इसे कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, है ना। इसे क्या कहते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये बातें MCQs के अंदर पूछी जा सकती हैं। अच्छा, इसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन है ना, न्यूक्लिक एसिड शामिल है इसके अंदर। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? न्यूक्लिक एसिड मौजूद है प्रोटीन के साथ, है ना। ग्लाइकोप्रोटीन तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट टाइप चीज़ें मौजूद हैं। क्रोमोप्रोटीन तो कलर्ड पिगमेंट, क्रोम कलर को कहते हैं, ठीक है ना, कलर्ड पिगमेंट शामिल है। लिपोप्रोटीन मतलब लिपिड का पार्ट मौजूद है, अमाइनो एसिड के साथ जुड़ा हुआ है। फॉस्फोप्रोटीन तो फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ जुड़ के आ गया। तो इस बुनियाद के ऊपर हमारे ये कॉन्जुगेट प्रोटीन का मतलब ये कि कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ द ग्रुप्स मौजूद है। अमाइनो एसिड विद प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? तो ये मुख्तलिफ कैटेगरीज है उसकी, ठीक है। फिर तीसरे ड्राइव प्रोटीन्स, ठीक है ना। ड्राइव प्रोटीन्स क्या है हमारे पास? कि जब प्रोटीन को हम हाइड्रोलाइज करें एसिड से या बेस से या एंजाइम से, तो उसके नतीजे में हमारे पास हासिल होने वाले प्रोटीन्स को ड्राइव प्रोटीन कहा जाता है। यानी प्रोटीन से इनको निकाला गया है, ड्राइव किया गया है, निकाला गया कैसे? हाइड्रोलाइज करके। तो प्रोटीन के टूटने से, हाइड्रोलिसिस से हासिल होने वाले सब्सटेंसेस को हम ड्राइव प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम उसकी नेचर के हिसाब से बात करें तो हमारे पास एसिडिक प्रोटीन भी हो सकते हैं और बेसिक प्रोटीन भी हो सकते हैं, है ना। एसिडिक भी प्रोटीन हो सकते हैं और बेसिक प्रोटीन भी हो सकते हैं, ठीक है। किस बुनियाद पे होंगी? अगर एसिडिक अमीनो एसिड, अभी हमने अमीनो एसिड पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ा भी था। अमीनो एसिड एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं, है ना। तो अमीनो एसिड अगर एसिडिक लगा हुआ, अगर एसिडिक अमीनो एसिड लगा हुआ है तो एसिडिक प्रोटीन होगा, और अगर बेसिक अमीनो एसिड लगा हुआ है तो फिर प्रोटीन कैसा होगा? बेसिक होगा, ठीक है।
स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करें तो हमारे पास दो तरह के होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। मतलब स्फेरिकल शेप के होंगे या फिर ये थ्रेड लाइक धागे की तरह, कॉइल्ड तो होंगे लेकिन धागे की तरह स्ट्रक्चर होगा इनका, है ना। तो अगर धागे की तरह फाइबर, धागे को कहते हैं ना, थ्रेड को कहते हैं ना। फाइब्रस प्रोटीन यानी थ्रेड की तरह के प्रोटीन होंगे हमारे पास, ठीक है। और दूसरे हमारे पास क्या होंगे, वो स्फेरिकल से होंगे ना, ओवल शेप के और स्फेरिकल से होंगे। कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं और स्फेरिकल शेप के होते हैं ये प्रोटीन, ठीक है। तो ये हमारे पास बच्चों बेसिक बातें हैं प्रोटीन के हवाले से। फंक्शन अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सारे इसके फंक्शन हैं जो हमारे पास ये काम कर रहे होते हैं कि हार्मोनल रेगुलेशन करते हैं, बॉडी प्रोटेक्शन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। मतलब अगर आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी आ रही होती है, बहुत सारी चीज़ों की आपकी उसके अंदर कमी आ रही होती है, तो उसे ओवरकम करने के लिए आते हैं। इंजाइम्स बनाते हैं बेसिकली आपके बॉडी के, इंजाइम बेसिकली प्रोटीन बेस्ड होते हैं, ठीक है। इस तरह आप बहुत ही कम ऐसी मिकदार है जो हम इससे हासिल करते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू जो है प्रोटीन की वो बहुत कम है। कैलोरीफिक वैल्यू यानी वो वैल्यू जो तवानाई जो हमें हासिल होती है किसी कंपाउंड के बर्न होने से, जो एनर्जी हम इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, वो वैल्यू दरअसल क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू है। यानी कंपाउंड की बर्निंग से हासिल होने वाली एनर्जी को हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। कौन से कंपाउंड, हमारी जो बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेस के दौरान हासिल होने वाली एनर्जी को हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की होती है, फिर फैट्स की होती है और सबसे कम किसकी होती है बच्चों, प्रोटीन की होती है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास टॉपिक था प्रोटीन के